दोस्तों, प्रोस्टेट जो है, जो बीपीएच का बीमारी है, वह बहुत ही इम्पोर्टेंट बीमारी है और प्रत्येक मनुष्य ओल्ड होगा, प्रत्येक मर्द ओल्ड होगा और उसमें ये सर्जरी की आवश्यकता होती है। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं बता दूं कि जब प्रोस्टेट कैंसर होता है तो उसमें पीएसए प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन बढ़ा हुआ रहता है और इसका नॉर्मल वैल्यू 0 to 4 नैनोग्राम पर ml ब्लड होता है और प्रोस्टेट कैंसर में यह जो है बढ़ा हुआ रहता है। और जब पीएसए बढ़ा हुआ रहता है और डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन में यदि प्रोस्टेट इरेगुलर हो, हार्ड हो, एबनॉर्मल हो, एसिमेट्रिकल ग्रोथ हो, इस स्थिति में हम लोग स्ट्रांगली प्रोस्टेट कैंसर सस्पेक्ट करते हैं। जब प्रोस्टेट कैंसर का बीमारी होता है तो हम लोग प्रोस्टेट कैंसर के मरीज में लोग डर जाते हैं, कैंसर नाम सुनकर के डर जाते हैं और सोचते हैं कि इसका इलाज संभव नहीं होगा। लेकिन मैं बता दूं दोस्तों, प्रोस्टेट कैंसर धीरे धीरे बढ़ने वाला कैंसर है और इसका ग्रोथ जो है बहुत स्लो होता है और इसमें जब इलाज इसका होता है तो लॉन्गेविटी नॉर्मल जो एज पर्सन का लॉन्गेविटी होता है उससे मैच करता है। इसका मतलब यह हुआ कि नॉर्मल आदमी में जो प्रोस्टेटिक ग्रोथ होता है और सपोज 60 इयर्स की एज में यदि प्रोस्टेट कैंसर का डायग्नोसिस होता है और उसका एज यदि 10 साल है तो विथ प्रोस्टेट कैंसर भी पेशेंट 10 साल जीता है विद द ट्रीटमेंट। इसमें का ट्रीटमेंट भी बहुत सिंपल होता है। इसमें हम लोग एंटी एंड्रोजन ट्रीटमेंट देते हैं एज ए LHRH एगोनिस्ट और LHRH एंटागोनिस्ट। इसके साथ साथ हम लोग बाइलेटरल ऑर्किडेक्टोमी करते हैं, टेस्टिस को निकाल देते हैं जिससे टेस्टोस्टेरोन का क्वांटिटी ब्लड में घट जाता है। यह ग्लैंड टेस्टोस्टेरोन सेंसिटिव होता है, इसमें टेस्टोस्टेरोन का रिसेप्टर्स होते हैं। यदि हम टेस्टोस्टेरोन को कट कर दें और ब्लड में टेस्टोस्टेरोन के लेवल को घटा दें तो प्रोस्टेट कैंसर का ग्रोथ ऑटोमेटिक घट जाता है।